लगता है जो नेक्स्ट मीटिंग होगा उसमें लद्दाख के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेपरेट पुलिस सर्विस, इसको लगता है कि पॉजिटिवली कंसिडर कर रहे हैं। तो और साथ ही साथ SSRB का आपका नोटिफिकेशन निकल गया, कानून बन गया। आपका जो अभी मैंने कहा ना LRC जो कि स्टेट सब्जेक्ट की बुनियाद पे है, उसका गेजेट नोटिफिकेशन हुआ है। ये मेरे ख्याल में पूरे कंट्री में कहीं और ऐसा नहीं है जहाँ नॉन गेजेटेड के लिए कोई बाहर वाला अप्लाई नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है। तो दीज आर बिग अचीवमेंट। हाँ, ये सही बात है। जो हमारा कोर इशू है, कोर इशू हमारा क्या है? स्टेट कोर इशू हमारा क्या है? सिक्स शेड्यूल। क्लाइमेट तो सिक्स शेड्यूल से रिलेटेड है ना, तो उसके ऊपर अभी बातें शुरू नहीं हुआ। उसमें हम लोग खुद भी थोड़ा सा उतावले हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट पे सारे लोग लद्दाख के ही होंगे। सारे लोग लद्दाख के होंगे। जो अभी मैंने आपको रिजर्वेशंस के रेशो बता दे, उसी रेशो बेस पे ये सारी चली। ये जो आपका सुनिए, आपका मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वुड बी जनरेटेड इन द नॉन गेजेटेड कैटेगरी। आपका हर गेजेटेड के अगेंस्ट 4 और 5 नॉन गेजेटेड होता है। वो हमने पहले ही टीच किया। वो स्टेट सब्जेक्ट की बुनियाद 2049 तक का भी कंसिडरेशन, अगर वो हो गया फिर इसके बाद आपको 49 से पहले लागू नहीं होगा। 4% किसके लिए है? ALC, जिसमें LOC और LAC दोनों आता है। जैसे कि इन्होंने अभी कहा, आज का मीटिंग बहुत दोस्ताना माहौल में हुआ और बहुत इंटेंसिव हुआ और 3 घंटे से ज़्यादा बहस हुई इसमें। तो दोनों साइड से अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखे थे और बहुत अच्छी बात है कि हम एक नतीजे पर पहुंच सके, क्योंकि ये डोमिसाइल का मसला जो था वो काफ़ी उसे से अटका हुआ था और इसको हमने बहुत ही सोच विचार के बाद इसको हमने आज रिजॉल्व किया। मेरे ख्याल में ये आज के मीटिंग का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो डोमिसाइल का जो मसला था उसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। और जो इन्होंने कहा कि जो इसको हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था, पर्सपेक्टिव 30 साल हाई पावर कमेटी, सब कमेटी के लेवल पे बातचीत चल रही थी, जिसमें हमारा मेन एजेंडा स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, PSC कैडर लद्दाख के लिए और 2 पार्लियामेंट्री सेपरेट सीट फॉर लेह एंड करगिल। इनमें से जो चौथा हमारा इशू था, क्योंकि डिलिमिटेशंस आपका 2026 तक अभी फ्रोजन है, तो इस इश्यूज को हमने 26 के उसके लिए फिलहाल बैक बेंच पर रख के मेन जो 3 इश्यूज हैं जिस मुद्दे पर अब डिटेल में चर्चा हो रहा था, आज में इस पे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और भारत सरकार ने तकरीबन इन मुद्दों को रिजोल्व करने के लिए उन्होंने बहुत कृपा की। हमारे माध्यम से हर तरह से सुरक्षा हमें मुहैया थी, लेकिन वो युति बन जाने के बाद 370 बावजूद इसके कि काफी देर से ये वार्तालाप का दौर चल रहा था, कोई अभी ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से अभी आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ आज जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले कई सालों से गृह मंत्रालय और लद्दाख के एपेक्स बॉडी और करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस एपेक्स बॉडी और करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में लद्दाख के 4 इश्यूज के लेके वार्तालाप का दौर चल रहा है।